हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम वीडियो रे एग्ज़ाम 2022 के लिए जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक ऐप्स से लिए गए हैं। यह इस सीरीज़ का सेकंड सेट है, तो प्लीज़ इस सेशन को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ऑप्शंस हैं भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 10 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शंस हैं पंचायत भाग 4, नगरपालिका भाग 4A, सहकारी भाग 4B, न्यायाधिकरण भाग 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, न्यायाधिकरण भाग 10। ये भाग 14A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा जिले के भक्ति संत सूरदास से जुड़े महमूदपुर गांव नाम के एक गांव का नाम बदल दिया है। महमूदपुर गांव का नया नाम क्या होगा? ऑप्शंस हैं सूरनगरी, सूरदास नगर, परसौली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परसौली। यह गोवर्धन तहसील का गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं कल्की महोत्सव संभल जिला, सैफई महोत्सव ललितपुर जिला, कबीर महोत्सव संत कबीर नगर जिला या जल क्रीड़ा महोत्सव प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सैफई महोत्सव ललित जिला। जो ये सैफई महोत्सव है ये इटावा में होता है और यह जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने वर्ष 1997 में की थी। बॉलीवुड के शीर्ष सितारे सैफई महोत्सव में जनता के बीच अपना जीवंत प्रदर्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शेर्पा और सूस शेर्पा की द्वितीय बैठक मई 2021 में किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं ब्राज़ील, रूस, भारत या चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ने देश भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के निवासियों के लिए आराम से रहने और आसानी से काम करने को बढ़ावा देने के लिए एक ई-छावनी वेब प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह का मुख्यालय डैश में स्थित है? ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, हेग या वियना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST देश भर में पालन किया जाने वाला समय क्षेत्र है। यह निम्नलिखित में से किस स्थान का वास्तविक समय है? ऑप्शंस हैं नागपुर, भागलपुर, मिर्ज़ापुर या पटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में भारत के मानक मध्याह्न का समय है जो 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट है। इसलिए पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मतलब समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? ऑप्शंस हैं यह लागू करने योग्य है, यह लागू करने योग्य नहीं है,
इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह लागू करने योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अदालतें प्रस्तावना में विचारों को लागू करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकती है। अदालत संविधान के अन्य प्रावधानों को समझाने और स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 की विजेता थी? ऑप्शंस हैं मुंबई क्रिकेट टीम, तमिलनाडु क्रिकेट टीम, दिल्ली क्रिकेट टीम या उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंबई क्रिकेट टीम। मुंबई के कप्तान पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के एकल संस्करण में 800 रन के निशान को तोड़ने वाले 14 मार्च 2021 को पहले खिलाड़ी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ऑप्शंस हैं 1940 रुपये प्रति कुंटल, 2125 रुपये प्रति कुंटल, 2025 रुपये प्रति कुंटल या 1960 रुपये प्रति कुंटल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1940 रुपये प्रति कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत में ओजोन परत निहित है? ऑप्शंस हैं बहिर्मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह बादलों से लगभग मुक्त हवाई जहाज की उड़ान के लिए सबसे आदर्श परत होती है। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? ऑप्शंस हैं कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयचंद। जयचंद चंदावर वंश का राजपूत राजा था। जयचंद ने उत्तर प्रदेश के कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नृपेंद्र मिश्रा सिविल सेवा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2021 विजेता उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा शुरू की। युवा का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शंस हैं यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यूथ अपग्रेडेड एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, यंग अपवर्क एंड वर्सेटाइल ऑथर्स या यंग अपग्रेडेड एंड वेरियस ऑथर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पोस्ट प्रेजेंट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं शिव शंकर मेनन, ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित, M.K. नारायण या कंबल सिब्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शिव शंकर मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर, थॉमस एडिसन, विद्युत बल्ब, J.L. वेयर्ड, टेलीविज़न या सापेक्षता, निकोला टेस्ला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सापेक्षता, निकोला टेस्ला। जो सापेक्षता है
यह एक सिद्धांत है जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? ऑप्शंस हैं लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग का गठन किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं के लिए एक अलग योजना आयोग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शंस हैं लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं कांच की चूड़ियाँ, पीतल के बर्तन, रेशम वस्त्र या लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी शहर है। यह हिमाचल प्रदेश की सीमा को छूता है। जिले का उत्तर और उत्तर पूर्व शिवालिक श्रेणियों शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसे देहरादून जिले से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य भूमि सुधार शामिल है? ऑप्शंस हैं 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है ये राज्य विधानमंडलों के अधिनियम और विनिमय यानी जमींदारी प्रणाली के सुधार और उन्मूलन और अन्य मामलों से निपटने वाली संसद है। इस अनुसूची को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसमें शामिल कानूनों को न्यायिक सुरक्षा से बचाने के लिए प्रथम संशोधन यानी 1951 द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, नंदिनी सतपथी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, शशिकला काकोडकर उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी या जानकी रामचंद्रन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी। यह भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इनकी एक किताब भी है अन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी जो कि सुचेता कृपलानी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है? ऑप्शंस हैं बैंकिंग संघ सूची, भूमि राज्य सूची, वन संवर्ती सूची या शिक्षा राज्य सूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिक्षा राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीटो पावर का उपयोग डैश द्वारा किया जाता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सभापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति। संविधान राष्ट्रपति को वीटो पावर प्रदान करता है। राष्ट्रपति इस शक्ति का उपयोग अपनी सहमति को वापस लेने के लिए कर सकते हैं। विधेयक तब तक एक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक कि राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पावर उपलब्ध होती हैं। कौन कौन सी वो तीनों हैं? एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। जो एब्सोल्यूट वीटो होती है ये संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति की रोक होती है। सस्पेंसिव वीटो इसे साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा पछाड़ा जा सकता है। पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करना। और एक और होती है जो कि क्वालिफाइड वीटो, यह उच्च बहुमत के साथ कानून से आगे निकल सकता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति को 3 जो वीटो हैं वो निहित हैं।
कौन कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के राजस्व संग्रह प्रणाली के संदर्भ में जब्ती का अर्थ क्या होता है? अनुमानित राजस्व, प्रति इकाई क्षेत्र उपज, फसलों की उपज के आधार पर, या कुल उपज का 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुमानित राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में हीरों की उत्पादन मात्रा वित्त वर्ष 2020 में 20,000 कैरेट से अधिक हो गई है। भारत एकमात्र एशियाई देश है जो हीरे का खनन करता है और पिछले 9 वित्तीय वर्ष में यह दूसरी सबसे कम उत्पादन मात्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.22 का द्विआधारी समकक्ष क्या है? ऑप्शंस हैं 10110, 10001, 11010 या 1111। तो इस क्वेश्चन का सही क्या आंसर हो जाएगा? 10110, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बखिरा वन्यजीव उन्नाव, ओखला वन्यजीव ललितपुर, सांडी वन्यजीव हरदोई या महावीर स्वामी बस्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सांडी वन्यजीव हरदोई। जो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ये गौतम बुद्ध नगर जिले में है और जो महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है यह ललितपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2021 में निम्न में से किस भारतीय तटरक्षक बल के जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया था? ऑप्शंस हैं ICGS विक्रम, ICGS संकल्प, ICGS सजग या ICGS समर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ICGS सजग। 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा कमीशन किया गया था इसके द्वारा। और जो सजग 105 मीटर अप तटीय गश्ती जहाज़ों की एक श्रृंखला में तीसरा नंबर पर है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और यह उन्नत तकनीक, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि में हिंदू मुस्लिम मतभेदों को हल करने की मांग की गई थी? ऑप्शंस हैं लाहौर संधि, गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता या लखनऊ संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। एक तरफ बांध है और एक तरफ नदी। तो हीराकुंड बांध, पोंग बांध, कडाना बांध या उकाई बांध। तो इसके सही आंसर क्या है? जो हीराकुंड बांध है ये महानदी, रुकिए एक मिनट, जो हीराकुंड बांध है ये महानदी से, और जो पोंग बांध है ये है ब्यास नदी से। जो कडाना बांध है ये है माही नदी और उकाई बांध ताप्ती नदी, यानी कि इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र सबसे पुराना है और आज भी उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर या नाहरकटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिगबोई। नाहरकटिया और मोरन हुग्री जन राज्य के अन्य महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं। भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम या खनिज तेल ऊर्जा का अलग स्रोत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शंस हैं मोरारजी देसाई, फरुखदीन अली अहमद, बीपी सिंह या इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फरुखदीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के आभूषण की हॉलमार्किंग 15 जून 2021 से शुरू होने वाली है। सोने की हॉलमार्किंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शंस हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, नेस्कॉम, भारतीय मानक ब्यूरो या चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो। पहले इसे 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी, बट फिर ये 15 जून 2021 को शुरू होगी। भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग योजना के तहत BIS आभूषण हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने और परीक्षण और हॉलमार्किंग केंद्रों को पहचानने के लिए पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन से भरपूर, पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य या शुद्ध और मिलावटी रहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल। इस योजना का संचालन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। यह मार्क लगभग 16 श्रेणियों जैसे कि भोजन, दवाएं, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कागज़, चिकनाई वाले तेल, पैकिंग सामग्री आदि में किया जा रहा है। इको मार्क योजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह योजना का क्रियान्वयन पहली बार 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, OP भारद्वाज का मई 2021 में नई दिल्ली में निधन हो गया। वे किस खेल से भारत के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच थे? ऑप्शंस हैं बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन या मुक्केबाजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर उत्तर प्रदेश के कितने गांवों ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस हैं 18, 29, 42 या 23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 29। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द पहली बार डैश में प्रयुक्त हुआ। ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल संरचना का हिस्सा नहीं बनता है? ऑप्शंस हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कानून का नियम, राष्ट्रपति का चुनाव या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रपति का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनार्थ प्रबंधन डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार डैश से ऋण ले सकती है। ऑप्शंस हैं IMF, वित्त मंत्रालय, RBI या WTO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है RBI। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया था और 1 जनवरी 1949 से जो RBI था उसका राष्ट्रीयकरण दिया गया था। RBI के 4 स्थानीय बोर्ड देश के 4 क्षेत्रों यानी मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी वर्ष कैलेंडर का पहला महीना है? ऑप्शंस हैं फाल्गुन, आषाढ़, चैत्र या वैशाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चैत्र।
चैत्र हिंदी वर्ष कैलेंडर का पहला महीना होता है और जो शक युग पर आधारित कैलेंडर चैत्र के पहले महीने के रूप में और 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष 22 मार्च 1957 से ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शंस हैं महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या पाद्म प्रभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऋषभदेव। जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं। उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थंकर की चर्चा ऋग्वेद में इनके मिलती है। जैन धर्म के शीर्ष तपस्वी को तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस हैं जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक शहर है। शहर में ही पंजाब में एक अभियान के कारण सम्राट अकबर द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मोरक्को का यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आ गया था। भारत का दौरा किया। पुस्तक रेहला उसकी रचना थी। व्यक्ति को पहचानिए। इब्न बतूता, अल बरूनी, निकोलो कोंटी या फाहियान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता 1334 ईस्वी में दिल्ली आया था और 8 वर्षों तक राजधानी के काजी के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूड़ों से खून आना आमतौर पर किसकी कमी से संबंधित है? ऑप्शंस हैं थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, फॉलिक अम्ल या विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शंस हैं सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल या सैयद अमीर अली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सैयद अहमद खान। यह देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है और इसका केंद्रीय परिसर अलीगढ़ में स्थित है। इसके 3 अन्य परिसर केंद्र एएमयू मुर्शिदाबाद, किशनगंज बिहार में और मलप्पुरम केरल में है। इसके परिसर में लगभग 300 पाठ्यक्रम हैं जिसके लिए दुनिया भर के छात्र अध्ययन करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, मंगल ग्रह, बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुक्र। यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। इसका कोई चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? ऑप्शंस हैं धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। यह पत्थर, खोल और धातु से वस्तुएं बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लोथल जो है वो हड़प्पा बंदरगाह शहर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में अनडू प्रदर्शन करने की शॉर्ट की कौन सी है? ऑप्शंस हैं Ctrl+A, Ctrl+Y, Ctrl+U या Ctrl+Z। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है Ctrl+Z।
यह एडिट मेनू के शीर्ष पर स्थित होता है। ये जो बटन है ये एडिट मेनू के शीर्ष पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। प्लीज़ इस सेशन को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस सेशन की आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।